ट्रंप का गाजा पर कब्जा करने का ऐलान। कौन से इस्लामी मुल्क ट्रंप के साथ मिले हुए हैं? हामिद मीर के तहलका खेज इंकशाफात। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना था कि आज पाकिस्तान में कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया गया, लेकिन आज एक और भी बहुत अहम डेवलपमेंट हुई जिसका कश्मीर पर बहुत असर पड़ सकता है। हामिद मीर ने कहा कि अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीन के इलाका गाजा पर कब्जा करने का ऐलान किया है। ये ऐलान इसीलिए बहुत तशवीश का बायस है कि इस ऐलान के बाद भारत की तरफ से भी न सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि और भी बहुत से दीगर हमसाया ममालिक के इलाकों पर कब्जा करने का ऐलान किया जा सकता है। हामिद मीर ने सवाल उठाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो ऐलान किया है, क्या इसमें कोई इस्लामी ममालिक भी इनके साथ शामिल हैं? और सबसे अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान के इस हवाले से अब क्या पॉलिसी होगी या होनी चाहिए। और याद रखें, मसला कश्मीर और मसला फलस्तीन एक दूसरे से जुड़े हैं। पाकिस्तान ने फलस्तीनियों को पनाह दे दी, जावेद चौधरी बड़ी खबर ले आए। नाजरीन, फलस्तीन से एक ऐसी खबर आई है जिससे सबका दिल खुश हो गया। अगरचे अभी तक हुकूमती सतह पर इस बारे कोई बयान जारी नहीं किया गया है, ताहम खबर ये है कि हमास के तर्जुमान खालिद कदूमी ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने 15 फलस्तीनियों को पनाह देने का फैसला करके बड़े भाई होने का हक अदा कर दिया है। लेकिन ये फलस्तीनी आखिर कौन है? इस बारे बताते हुए सीनियर तज्जियाकार जावेद चौधरी ने कहा कि इसराइल ने जब गजा पर यलगार शुरू की तो बहुत से लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया था। उन फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उन पर बेपनाह तशद्दुद किया गया। इसके बदले में हमास ने भी बहुत से यहूदियों को अगवा कर लिया था। इस जंग के दौरान इसराइल जबकि हमास अपने कैदियों की रिहाई के मुतालबात करते रहे, ताहम जंग बंदी के बाद दोनों जानिब से कैदियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हुआ। जावेद चौधरी ने कहा है कि इसराइल ने जिन फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया उनमें से ज्यादातर मेंटली तौर पर अनस्टेबल हो चुके हैं। दूसरा ये भी डर है कि इसराइल दोबारा भी इनको निशाना बना सकता है, इसलिए इन लोगों को फलस्तीन में रखना खतरे से खाली नहीं है। सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हमास ने इसराइल की कैद से आजाद होने वाले अपने कैदियों को 6 ममालिक में तकसीम करने का फैसला किया है। उन ममालिक में मिस्र, तुर्किया, अल्जायर, मलेशिया और इंडोनेशिया और पाकिस्तान शामिल हैं। उनमें से 15 कैदियों को पाकिस्तान में पनाह देने का फैसला किया गया है। उन कैदियों की हिफाजत के लिए उन्हें हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाएगा। जावेद चौधरी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये तादाद 15 तक महदूद रहेगी। इनके साथ उनकी फैमिली के अफराद भी पाकिस्तान आएंगे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने उन मजलूम फलस्तीनियों को पनाह देने का फैसला करके बड़ेपन का मुजाहरा किया है। अमरीकी खातून को खतरनाक बीमारी का इंकशाफ। नाजरीन, जिना हॉस्पिटल में दाखिल अमरीकी खातून को एक खतरनाक बीमारी की तस्दीक की गई है, जबकि मरीजा को दीगर तिबी मसाइल का भी सामना है। डॉक्टरों की टीम मुसलसल अमरीकी खातून का मुआयना और तिबी टेस्ट भी कर रही है। टीबी टेस्ट में खातून को नफसियाती बीमारी हाइपोलर डिसऑर्डर की तस्दीक हुई है। अमरीकी खातून का हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम होने की वजह से उन्हें दोबारा इंतकाल खून के मराहिल से भी गुजारा गया, जबकि जिगर के मसाइल भी सामने आए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि मरीजा हॉस्पिटल का खाना खाने से इनकार करती है और फास्ट फूड और फरमाइशी खाने मंगवाती है। जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रोफेसर चुन्नी लाल ने बताया कि अमरीकी खातून के दौरान इलाज मुख्तलिफ तिब्बी टेस्ट कराए गए, जिसमें नफसियाती मसाइल के साथ दीगर तिब्बी मसाइल की भी तस्दीक हुई है। उन्होंने कहा कि ये मरीजा पहले हॉस्पिटल के नफसियात वार्ड में दाखिल थी, जहां लोगों के रश के बाइस मरीजा को पुलिस कस्टडी में मुंतकिल कर दिया गया और फिर स्पेशल वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। मरीजा की तबीयत बहाल होने पर हुकूमत सिंध को आगाह किया जाएगा। दरियासना माहिर नफसियात खतरनाक ज़हनी बीमारी के हवाले से बताते हैं कि ये एक नफसियाती आर्जा है जो खत्म नहीं होता, लेकिन दवा और थेरेपी के जरिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इस बीमारी में मरीज की कैफियत में उतार चढ़ाव आता रहता है। मरीज कभी रोता है और कभी हंसता रहता है। इस बीमारी में दुनिया भर के सिर्फ 2% लोग मुब्तला हैं और ये मर्ज 80% विरासत में मिलता है, यानी बाय बर्थ। इस मर्ज में मुब्तला ज्यादातर मरीज डिप्रेशन का शिकार रहते हैं और शदीद डिप्रेशन की सूरत में मरीज नशे और खुदकुशी की तरफ भी माइल हो सकता है। ये मर्ज मर्द और खवातीन दोनों में पाया जाता है। इस बीमारी में मरीज अक्सर उल्टे सीधे फैसले करता है और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की सोच भी पैदा करता है। इस मर्ज में मुब्तला मरीज अपने आप पर काबू पाने के काबिल नहीं रहता और अपने रवैये पर काबू पाने में नाकाम हो जाता है। सियाफाम खातून की अमेरिका वापसी। क्या अमेरिकी खातून की कहानी अपने अंजाम को पहुंच रही है? क्या वो वाकई पाकिस्तान से वापस जा रही हैं? क्या नदाल मेमन का दिल पिघल गया या कहानी में
कोई नया मोड़ आया। आइए जानते हैं इसकी तफसील। नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई मसला चल रहा है तो जरा ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन की कहानी सुनिए, जो शादी करने न्यूयॉर्क से कराची आई, लेकिन यहाँ कहानी ऐसा पलटा खाई कि ना दिल मिला ना शादी हुई, बस सोशल मीडिया का एक अलग ही तूफान बर्पा हुआ। जी हाँ, पहले तो खातून दिल के अरमान लिए पाकिस्तान आ गईं, लेकिन जब महबूब ने लिफ्ट न कराई तो बेचारी ने कराची की सड़कों को ही अपना नया मस्कन बना लिया। निदाल के घर वालों ने भी दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा दिया कि भाई हम तो जा रहे हैं, आप भी जाइए। लेकिन खातून ने कहा कि मैं यूं ही नहीं जा रही, पहले मुझे $20,000 कैश चाहिए, हर हफ्ते 5,000 चाहिए, और हाँ, पाकिस्तान की बस सर्विस भी बेहतर करो। अरे बीबी, आप शादी करने आई थी या वजीर खजाना बनने? अब पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम परेशान कि खातून को समझाएं कैसे। आखिरकार एक एनजीओ ने बीच में आकर मदद की और उन्हें वापसी का टिकट भी दिया। मगर ये कहानी यहाँ भी खत्म हुई, क्योंकि खातून ने कह दिया मैं वापस नहीं जा रही, मुझे यहीं रहना है। अब ये किसने कहा था कि दिल टूटने के बाद अकल भी चली जाती है। दूसरी तरफ अमेरिका में उनका बेटा कह रहा है कि माँ जी को असल में हाईपोलर डिसऑर्डर है और ये शादी वैसे भी नहीं होने वाली थी। अरे बेटा, माँ को फोन करके समझा लेते कि वापसी का टिकट मुफ्त मिल रहा है। ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते। और फिर कहानी में एक और ट्विस्ट, खातून ने ऐलान किया कि हम दुबई जा रहे हैं, हमारा बच्चा भी दुबई में होगा। अरे नदाल भाई, आपने तो शादी ही नहीं की, बच्चा कहाँ से आएगा? पाकिस्तानियों का अब सब्र जवाब दे गया था। आखिरकार कुछ हुआ, किसी ने समझाया, किसी ने जबरदस्ती की और फिर किसी ने दुआ कबूल करवा ली। अब कहा जा रहा है कि अमेरिकी खातून को पाकिस्तान से रवाना करने का प्रोग्राम बना लिया गया है। बस अब दुआ है कि वो दोबारा नदाल भाई को ख्वाब में भी याद ना करें। और पाकिस्तानियों का एक ही नारा, भाई ऐसी मोहब्बत से तो हम सिंगल ही अच्छे। अमेरिकी खातून ने हॉस्पिटल में क्या काम शुरू कर दिया, देखकर आपको यकीन नहीं आएगा। दोस्तों, कराची के जिना हॉस्पिटल में वो हो गया जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हॉस्पिटल, मरीज, डॉक्टर्स नहीं भाई, यहाँ तो बस एक हीरोइन छाई हुई है। नाम है ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन, जो सीधा अमेरिका से आई और यहाँ पहुँचते ही सबको टिकटॉक की दुनिया में धकेल दिया। हॉस्पिटल में इलाज कम और वीडियो ज्यादा बन रही हैं। जी हाँ, जिना हॉस्पिटल का शोबा नफ्सियात अब एक जबरदस्त फिल्मी सेट में बदल चुका है। मरीज हैं, डॉक्टर हैं और एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाली हमारी मोहतरमा ओनिजा। हॉस्पिटल जराए बताते हैं कि मोहतरमा की ज़हनी हालत कुछ खास मुस्तहकम नहीं, मगर उनकी तफरीही सलाहियतें 100% ऑन फायर हैं। अब बंदा सोचे, हॉस्पिटल में लोग जाते हैं बीमारी का इलाज करवाने, लेकिन ओनिजा ने सोचा क्यों ना जिना हॉस्पिटल को टिकटॉक सेंटर में तब्दील कर दिया जाए। वार्ड बॉयज भी अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं और हॉस्पिटल का माहौल अब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी हॉलीवुड मूवी के सेट पर हों। अब आप कहेंगे कि आखिर ये खातून हैं कौन और कहां से आई हैं? तो जनाब, मोहतरमा अमेरिका से तशरीफ लाई हैं और कराची के एक नौजवान से शादी का दावा भी कर चुकी हैं। लेकिन उनके बेटे ने खुद आकर बता दिया कि अम्मी की दिमागी हालत ठीक नहीं। भाई हमें भी यही तो लगता है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं, लेकिन टिकटॉक की सनसनी उरूज पर है। अब हैरान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओनिजा साहिबा हॉस्पिटल में भी मुकम्मल तैयार होकर, फिल्टर्स लगाकर और एक्टिंग के जौहर दिखाकर सोशल मीडिया की मलिका बन चुकी हैं। हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन तजवीज हुआ, लेकिन मोहतरमा का दिमाग बस व्यूज और लाइक्स बढ़ाने में मसरूफ है। जो भी हो भाई, इस वक्त तो कराची के जिना हॉस्पिटल में इलाज कम, तफरीह ज्यादा का उसूल चल रहा है। ओनिजा साहिबा ने तो साबित कर दिया कि दुनिया के किसी भी कोने में हो, बस टिकटॉक चलते रहना चाहिए। अमेरिकी खातून को 1 लाख रुपए किसने दिए? नोट गिनने की वीडियो वायरल। दोस्तों, कराची में एक बार फिर ऐसा ड्रामा चल रहा है कि हॉलीवुड वाले भी कह रहे होंगे ये कहानी हमने क्यों नहीं बनाई। अमेरिकी खातून ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन, जो एक 19 साला नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान आई, अब लाखों के चक्कर में पड़ गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनको 1 लाख रुपए किसने दिए? और सबसे बड़ी बात, ये गिनती क्यों कर रही हैं?
लोग नोट कमाते हैं, नोट गिनते हैं, लेकिन ऐसा अंदाज कम ही देखा होगा। मोहतरमा का हिसाब किताब ऐसा है कि लगता है कि बैंक की नौकरी पक्की है। अमेरिका छोड़कर कराची पहुंची इस खातून का प्लान तो शादी था, लेकिन नदाल के घर वालों ने ऐसा रद्द-ए-अमल दिया जैसे फ्रिज में रखा दूध खट्टा हो गया हो। नतीजा, ना शादी हुई ना दिल मिला, बस स्टोरी बन गई। अब शादी ना होने के बाद आम लोग वापस चले जाते हैं, लेकिन नहीं, हमारी ओनीजा ने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रही। जब मामला बिगड़ने लगे तो गैर सरकारी इदारे आए, मदद का वादा किया, टिकट देने की पेशकश की, लेकिन मोहतरमा ने कहा नो भाई नो, मैं यहाँ से तब जाऊंगी जब मुझे $1,00,000 मिलेंगे। लेकिन किस्मत देखिए, $1,00,000 तो नहीं, अलबत्ता $1,00,000 जरूर किसी ने दे दिए। अब ये राज आज तक खुला नहीं है कि ये रकम आई कहाँ से। भाई, हमारे यहाँ लोग अपनी तनख्वाह देखकर अफसोस में चले जाते हैं, लेकिन ये मोहतरमा नोट गिनकर भी खुश नहीं। लगता है कि दिल में अब भी डॉलर वाला ख्वाब ही बाकी है। अब सवाल ये है कि क्या ये कहानी यहाँ खत्म हो गई या आगे कुछ और किस्तें बाकी हैं मेरे दोस्त। कदाफी स्टेडियम में खंदक का मामला हल हो गया। छक्का लगने पर गेंद अंदर नहीं गिरी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में लाहौर के कदाफी स्टेडियम में अपग्रेडेशन का काम आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। कल तक तमाम काम मुकम्मल होने के बाद स्टेडियम इंतजामिया के हवाले कर दिया जाएगा। पाकिस्तान और नीदरलैंड की टीमें कल पहली बार नए कदाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी और नीदरलैंड की टीमें कल पहली बार नए कदाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए आएंगी। स्टेडियम में पवेलियन और ग्राउंड के दरमियान खंदक भी बनाई गई है। इस खंदक को बनाने का मकसद ये है कि खेल के दौरान कोई फैन ग्राउंड में दाखिल न हो सके। ये खंदक 10 फीट चौड़ी और 10 फीट गहरी है और दोनों जानिब जंगले लगाए गए हैं जिन्हें सब्ज रंग किया गया है और अब इस खंदक में नेट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है ताकि लंबे छक्के के बाद गेंद खंदक में गिरे तो आसानी से निकाला जा सके। सैमुअल की सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान हफ्ते को कदाफी में हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को नए और जदीद स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे।